ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः। णमो अरिहन्ताणं णमो सिद्धाणं णमो ऐरियाणं णमो वज्रायाणं णमो लुए सव्वसाहुणं। चलते फिरते तीर्थ हैं हरते सब संताप, हम तो बस इतना जानते आप सरीखे आप, हम तो बस इतना जानते आप सरीखे आप। कुंडलपुर के बड़े बाबा की, मूल नायक श्री बास पूज्य भगवान की, अष्टानिका महापर्व की, सिद्ध चक्र महामंडल विधान की, परम पूजाचार्य भगवान गुरुदेव शिक्षण विद्यासागर जी महामुनिराज की, परम पूज्य मुनि शिक्षवाड़ विमल सागर जी, अनंत सागर जी, धर्म सागर जी आदि समस्त 3 कम 9 करोड़ मुनिराजों की। सभी लोग दूर बैठेंगे, प्रतिदिन की भांति दूर दूर बैठना है सब लोग, एक दूसरे को स्पर्श नहीं करते हुए। सभी लोग अर्ध पद्मासन मुद्रा में बैठेंगे। नासाग्र दृष्टि, आँख आदि खुली आदि बंद रहेंगी। गहरी श्वास लेते हुए ओम का उच्चारण करते हुए प्रारंभ करते हैं ध्यान। आती जाती श्वासों पर मेरा नियंत्रण है, ज्ञाता दृष्टापना मेरा स्वभाव है, जानना देखना। इस शरीर में कितने सारे रोग हैं, इस भेद विज्ञान के माध्यम से शरीर अलग है, आत्मा अलग है। इसको पृथक करने का माध्यम भेद विज्ञान है। इसी भेद विज्ञान के माध्यम से हम सिद्धत्व को प्राप्त कर सकते हैं। और आज हम चारों गतियों में कितने सारे ऐसे दुख हैं, उनको ध्यान के माध्यम से चिंतन करते हैं। हे पीतरागी भगवान, हितोपदेशी है सर्वज्ञ, मैंने जाने अनजाने में मन की दृष्टता और काय की दुष्ट प्रवृत्ति से जो भी पाप के कार्य किए हों, वह सब मिथ्या होवे। हे भगवान, मैं अपने मुख से वर्णन नहीं कर सकता मैंने कितने ऐसे पाप के कार्य किए हैं। हे भगवान, मैं अपनी निंदा गर्हा आलोचना करता हूँ। हे भगवान, कभी राग द्वेष हर्ष विषाद आदि के वशीभूत हो परिणामों को संकलेशित कर प्रमाद से हुए पापों के प्रक्षालन तो मैं अपनी आलोचना करता हूँ, और मैं सब जीवों को क्षमा करता हूँ। ओम नमः, सबसे क्षमा, सबको क्षमा। सुखी रहें सभी आत्मा, सभी बने परमात्मा। हे भगवान, मेरे जितने भी शत्रु हैं उनको भी मैं क्षमा करता हूँ, उनसे क्षमा मांगता हूँ। मित्रों से भी क्षमा मांगता हूँ। न्याय अन्याय का ना ध्यान रखा मैंने। धन संचित हेतु कितने लोगों को मैंने लूटा, झूठ बोली, चोरी की, कपट किया।
कितने ऐसे पाप के कार्य किए, अपने वचनों के माध्यम से कितने लोगों को मैंने कष्ट पहुंचाया, और जरा सी बात पर कई बार मैंने क्रोध किया, और क्रोध के वशीभूत होकर मेरी आँखें लाल हो गईं। कितने लोगों को मैंने कष्ट पहुंचाया, उनसे क्षमा नहीं मांगी, और अभिमान, दुर्भिमान, घमंड भी किया। नाम के लिए, शान के लिए लाखों रुपए पानी में बहाए, और फिर भी मैंने सुख नहीं पाया, और मायाचारी की, और कितने लोगों को मैंने अपने स्वार्थ के वशीभूत धोखा दिया, और लालच की प्रवृत्ति ने भी मेरे हृदय में ऐसा डाका डाला कि एक के बाद एक वस्तुओं का लोभ करता गया। और हे प्रभु, जागते हुए पाप तो मैंने किया ही, पर सोते सोते स्वप्न में भी मैं पाप का आर्जन करता रहा, पापों का विषपान करता रहा। मैं अपने आप को बड़ा चतुर समझता था। स्वप्न में भी हिंसा की, झूठ बोला, चोरी की, और भी कितने सारे पाप के कार्य किए। हे परमपिता परमेश्वर, हे परमात्मा, हे पतित पावन, मैंने एक इंद्रिय वृक्ष आदि जीवों को, दो इंद्रिय लठ केंचुआ आदि जीवों को, तीन इंद्रिय चींटी खटमल आदि जीवों को, चतुरिंद्रिय मक्खी मच्छर आदि जीवों को, पंच इंद्रिय गाय भैंस आदि को मारा, सताया, पीड़ा दी। हे भगवान, ये मेरे अपराध क्षम हों। पृथ्वी कायक, जल कायक, अग्नि कायक, वायु कायक, तृष कायक आदि जीवों की हिंसा की हो, उन्हें निर्दयी बनकर संताप पहुंचाया हो, पहुंचाने वाले को अच्छा कहो तो हे भगवान, ये सारे अपराध मेरे मिथ्या हो, मिथ्या हो, मिथ्या। क्षण क्षण, पल पल, हर कदम पर पाप किया, मन से किया, वचन से, काया से किया हो, कराया। कितने लोगों को मैंने अनुमोदना के माध्यम से भी सहयोग दिया। हे भगवान, सब मेरे पाप मिथ्या हो गए, अतिचार, अनाचार आदि किया हो, क्षमा करें भगवान, क्षमा करें। हे भगवान, वर्तमान युग के शासन नायक वर्धमान स्वामी के चरणों में बारंबार अनंत बार नमस्कार हो, जिनके चरणों में राजा, महाराजा, चक्रवर्ती, इंद्र, देवेंद्र, मानव, ऋषि, मुनि, यति और त्रिंजों का राजा सिंह भी नमस्कार करता है। ऐसे केवल ज्ञान सूर्य से प्रतापित, वीतरागी, सर्वज्ञ, हितोपदेशी, सब पापों का नाश करने वाले, सर्व कार्यों को सिद्धि देने वाले, भव समुद्र से तारने वाले, रत्नात्रय से अलंकृत ऊर्ध मध्य अधोलोक स्वामी, समो शरण में विराजमान अरहंत देव जैसे गुणों की प्राप्ति के लिए सभी अरहंत परमेष्टि को नमस्कार हो, अनंत बार नमस्कार हो। ऐसे सिद्धों को नमस्कार हो जिन्होंने कर्मों के समुदाय को नष्ट कर दिया है। आत्मस्वरूप की सिद्धि को प्राप्त करने वाले कृत्य कृत्य अमूर्तिक, अत्यंत दैदीप्यमान, अनंत सुखी, संपूर्ण लोकाकाश को जानने वाले, अष्ट गुणों से सुशोभित, तब से सिद्ध हुए हैं, संयम से जो सिद्ध हुए हैं, चारित्र से जो सिद्ध हुए हैं, लोक के अग्रभाग में विराजमान है। ऐसे सिद्ध परमेष्टि को मेरा अनंत बार नमस्कार हो। आचार्यों को भी नमस्कार हो, जो जिन शासन को प्रकाशित करने के लिए दीप्यमान दीपक हैं, गुण रूपी माला के समान विशाल, गंभीर, महाविवेकी शिष्यों को शिक्षा, दीक्षा एवं प्रायश्चित देने में कुशल,
अर्थ ध्यान रौद्र ध्यान से रहित, धर्म ध्यान शुक्ल ध्यान में लीन, 36 मूल गुणों के धारी आचार्यों के चरणों में मेरा अनंत बार नमस्कार हो, नमस्कार हो, नमस्कार। उन उपाध्यायों को मेरा नमस्कार हो जो अवधि ज्ञानी, उत्तम ज्ञानी, जिनके वचनों की रचना से अज्ञान अंधकार पलायन कर जाता है, मिथ्या दृष्टियों का अभिमान शीशे की तरह चूर चूर हो जाता है, संघ के समत मुनियों को शिक्षा देने में कुशल, 25 मूल गुण के धारी, आगम सिद्धांत के वेत्ता, ज्ञान स्वाध्याय में अपना समय व्यतीत करने वाले उपाध्यायों को मेरा अनंत बार नमस्कार हो, नमस्कार हो, नमस्कार। लोक के सर्व साधुओं को नमस्कार हो जो ज्ञान ध्यान तप में लवलीन 12 तपों के द्वारा निरंतर कर्म को चलाने वाले, दर्शन ज्ञान तप रूपी नेत्रों को धारण करने वाले, आडंबर रहित चंद्र के समान शीतल, सूर्य के समान तेजस्वी, संसार की आशा से रहित 28 मूल गुणों का पालन करने वाले मुनिराजों के चरणों में मेरा अनंत बार नमस्कार हो, नमस्कार हो, नमस्कार हो। हे पतितोद्धारक, हे कर्म विजेता, हे मुक्ति के धनी, मैं अनादिकाल से निगोद की गोद में पड़ा रहा, 84 लाख योनियों में घूमते घूमते परेशान हो गया। प्रभु, मेरी हालत ऐसी हो गई जैसे खेल के मैदान में गेंद की होती है, सारी जिंदगी पैरों की ठोकर खाते खाते बीत जाती है, फिर कहीं और जन्म लेता हूँ, फिर मृत्यु को प्राप्त होता हूँ, फिर जन्म लेता हूँ। इस चक्र में घूमते घूमते न जाने कितना काल व्यतीत हो गया। अब तक मुझे सच्ची राह बताने वाला कोई नहीं मिला प्रभु, कोई नहीं मिला। पाप कर्मों से जब नरक में जाकर गिरा तो वहाँ की भूमि का स्पर्श करते ही ऐसा प्रतीत हुआ जैसे हजारों बिच्छुओं ने मुझे एक साथ डसा हो। मैं गेंद की तरह ऊपर की ओर उछला, फिर धड़ाम से नीचे की ओर गिरा, फिर उछला, फिर गिरा, फिर गिरा। घोर कष्ट, असहनीय पीड़ा। हे भगवान, मैं कहाँ गया? अरे, इस सामने से कैसे कैसे लोग आ रहे हैं। सामने से कुरूप, सिर पर सींग, दांत बाहर को निकले, रंग एकदम काला, पेडोल शरीर, हाथों में हथियार लिए ये भीड़ मेरी तरफ बड़ी चली आ रही है। मैं भागा, फिर असफल रहा और वे मेरे टुकड़े टुकड़े करके चले गए। शरीर पारे की तरह फिर जुड़ गया और ये इतनी तेज दुर्गंध कहाँ से आ रही है? मेरा दम घुटा जा रहा है। हाय, मैं कितना सेंट लगाता था, ये बदबू तो असहनीय है। मैंने सौंदर्य प्रसाधन का उपयोग किया, खाद्य पदार्थों में भी ऐसे हिंसक पदार्थों का सेवन किया, पेय पदार्थों के माध्यम से भी मैंने कितने ऐसे जीवों की हिंसा, जिन पदार्थों में ऐसे अवयव मिले होते हैं, हिंसक पदार्थों को उपयोग किया। हे भगवान, कितना यहाँ का दृश्य विवश है। मनुष्य अवस्था में कालीनों पर चला करता था, गाड़ी वाहन में सैर किया करता था, पर प्रभु भूल कर भी आपके दरवाजे पर माथा टेकने कभी नहीं आया। ये उसी का परिणाम है प्रभु। नरक में भूख इतनी लगी कि तीनों लोगों का अनाज मिल जाए, पर एक दाना भी नहीं मिला। पानी पानी चिल्लाता रहा। यहाँ पर कभी जिनवाणी का रसास्वादन नहीं किया और प्यास की तीव्र वेदना से प्राण कंठ में आ गए, लेकिन प्राण नहीं निकले, क्योंकि अकाल मरण नहीं होता है। तड़पता रहा, भगवान एक बूंद पानी मिल जाए, लेकिन नहीं मिला। पत्नी, बच्चे, माँ, परिवार, रिश्तेदार, कोई काम में नहीं आ रहा, कोई नज़र नहीं आ रहा। मैंने पुकारा, आवाज़ दी, पर निराश। अरे, मैंने इनके लिए कौन सा पाप नहीं किया प्रभु,
और आज कोई काम नहीं आ रहा। क्या नरकों की पीड़ा मुझे अकेले सहन करनी होगी? नहीं प्रभो, बचाओ बचाओ प्रभो। लंबे समय पश्चात वहाँ से निकला तो तिरंज गति में आया। वहाँ चूहा बना, बिल्ली के द्वारा भक्षण किया गया। बिल्ली बना तो कुत्ते के द्वारा पीड़ित हुआ। सांप बना तो नैप लेके खाया। सिंह आदि क्रूर जानवर हुआ तो अन्य निर्बल पशुओं को खाया। जब गाय बैल ऊँट बना तो दिन रात बोझा ढोया, पर पेट भर चारा, पानी भी नहीं मिला। जरा भी धीरे चलने पर डंडे की मार खाता। क्या कहूँ अपने दुखों की कहानी। प्रभु गले में रस्सी बांध खूंटे से बांधा। आना जाना घूमना फिरना बंद हो गया। बंधे बंधे घुटन होती, क्रोध आता, पर कुछ नहीं कर सका प्रभु। आँखों से आंसू बहाने के अलावा कोई चारा नहीं था। कष्ट भोगते रहा और कर्मों को याद करता रहा। खरगोश की पर्याय में था तो मेरी सुंदर खाल के दीवानों के लिए जीते जी मेरी खाल उतार ली गई। पानी में मछली का जीवन पाया तो रसना इंद्रिय स्वाद प्रेमियों ने जाल में फांसी। पानी से निकाली मैं तड़पती रही पर उन्हें दया नहीं आई। कुत्ता बना तो घर घर के डंडे खाए पर 2 रोटी भी नसीब न हुई। कभी खाज खुजली शरीर में अनेक व्याधियाँ हुई पर उपचार कराने वाला कोई नहीं था। कोमल सुंदर हिरण हुआ तो शिकारियों ने सुंदर खाल से मोहित हो तीर से निशाना लगा मुझे मौत के घाट उतार दिया। तड़पते तड़पते मेरी मृत्यु हो गई। गाय की पर्याय में मेरे ऊपर उबलता हुआ गर्म पानी डालकर मेरी चमड़ी खींची गई। सारे शरीर से खून के फव्वारे छूट पड़े। अपनी आँखों से अपनी दुर्दशा देखता रहा और नरक जैसी पीड़ा को भोगता रहा। जब नरक एवं तिरंज गति में या तो वहाँ के कष्ट असहनीय थे, तब मैंने कसमें खाई थीं, प्रभु एक बार, बस एक बार मुझे मनुष्य पर्याय मिल जाए तो मैं रत्नात्रय धारण करूँगा, समय संयम लूँगा, पूजा करूँगा, जाप करूँगा एवं सदाचार से रहूँगा, आहार दान करूँगा, स्वाध्याय करूँगा, अनुष्ठान करूँगा। पर कुछ नहीं किया प्रभु, मैंने कुछ भी नहीं किया। आपके दर पर थोड़ी सी प्रार्थना की थी प्रभु। मैंने प्रार्थना की और आपने सुनकर मुझे मनुष्य पर्याय दे दी। फिर मनुष्य गति प्राप्त करने माँ के गर्भ में 9 माह तक उल्टा लटका रहा। हाय, पैर भी ना हिला सका। माँ चरपरा स्वादिष्ट भोजन करती तो मेरे सारे बदन में दाह उत्पन्न हो जाती। मैं तड़प जाता। जन्म के समय की पीड़ा को इस मुख से नहीं कह सकता। आचार्यों ने लिखा है, करोड़ों जिह्वा जन्म के समय होने वाले कष्टों को नहीं कह सकती, पर बचपन मैंने खेलने में खो दिया। पीठ पर पुस्तकों का बोझ और माता पिता की डांट ने मेरा बचपन दुखी कर दिया। धीरे धीरे जवानी आई, प्रवृत्तियाँ इंद्रियां भोग की ओर चली गई, दृष्टि में विकार आ गया। मन प्रति समय न जाने कितना भोगों का कचरा एकत्र करता, जिससे आत्मा दूषित होती रही। कषायों की तीव्रता बढ़ती रही। पाप, ईर्ष्या, दोष एवं चिंता के बोझ से वर्तमान और भविष्य दोनों दुखद बना लिया। माता पिता ने विवाह किया और नई नई समस्याओं का जन्म हुआ। चिंताएं बढ़ने लगी। गृहस्थी में ऐसा फंसा कि धर्म कर्म सभी भूलकर परिवार में ही उलझा रहा। जहाँ बुढ़ापा का आगमन हुआ, बुढ़ापा बीमारी का न्योता, हाथ पैर चलते नहीं, आँखों से दिखता नहीं, कानों से सुनता नहीं और रोटी भी बचती नहीं। और बच्चों ने इज्जत करना बंद कर दिया। दुकान पर जाने पर कहते हैं पिताजी घर पर रहा करो, और भी जाने क्या क्या सुनाया। तब मुझे ज्ञात हुआ कि मैंने रात दिन एक करके मेहनत की, पैसा कमाया, सारा धन रख लिया और बाद में मुझे बस यही बातें सुनने को मिल रही हैं।
हे परमात्मा, हे पतितात्मा, हे करुणा के सागर, अब तुम्हारा ही सहारा, अपने चरणों में मुझे स्थान दो। अब मैं तुम्हारा जाप करूँगा, पूजा पाठ करूँगा, पापों से बचकर रहूँगा, कषायों से दूर रहने का प्रयास करूँगा, धर्माचरण में अपना शुभ समय व्यतीत करूँगा। कर्म की शुभ भावनाओं के कारण स्वर्ग की प्राप्ति हो गई, किंतु स्वर्ग की सुंदरता और मधुसी के वातावरण ने मेरा मन मोह लिया। सर्वांग सुंदर देवियों और वहाँ की विभूति प्राप्त कर भूल भोगों में आसक्त हो गया। लाखों वर्ष ऐसे ही व्यतीत हो गए जैसे एक क्षण हो। गले में पड़ी माला मुरझाई तो मृत्यु को निकट जान रोया, चिल्लाया, विलखा, तड़पा, हे देवेंद्र, मुझे यहाँ से जाने दो, रोक लो, जाने ना दो, रोक लो। लेकिन काल चक्र के आगे किसी का बस नहीं चलता। वहाँ से निकलकर मैं एक इंद्रिय स्थावर में चला गया और फिर से चतुर्गति में भ्रमण करना प्रारंभ कर उनके कष्टों को भोगने लगा। हे परमात्मा, मैंने हाथों में आई पारसमणि को सागर में डाल दिया। प्रभु, समय की कीमत ना करने वालों की ऐसी ही गति होती है। हे भगवान, मैं आज आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ, आपकी चरण शरण में पड़ा हूँ। अब चाहो मुझे अपनाओ या ठुकराओ। प्रभु, इस संसार से मोह माया के जाल से दुखी हो गया, विरक्त हो गया हूँ मैं। हे प्रभु, मुक्त करो। हे नाथ, मुझे मुक्त करो। पाप और कषाय रूपी नागिन मेरी आत्मा को प्रतिपल डस रही है, अब सहन नहीं होता। प्रभु, छुटकारा दिलाओ। मेरी आंखें आपके दर्शन किया करेंगी, ये हाथ पूजा और जाप किया करेंगे, ये मेरे पैर तीर्थ यात्रा को तत्पर हो रहे हैं। मेरे शरीर का रोम रोम आपकी सेवा के लिए उद्यत हो रहा है। आपकी करुणा का सहारा चाहिए, आपकी दया दृष्टि चाहिए। आपकी कृपा के बिना मैं कुछ नहीं कर सकता। प्रभु, कुछ नहीं कर सकता। भूलते क्यों नहीं भगवान? क्या आप मुझसे रूठ गए हो? अब गलती नहीं करूँगा, नहीं करूँगा भगवान। आप क्षमा के सागर कहलाते हैं, दया के भंडार कहलाते हैं। फिर मुझ भक्त पर क्यों कठोरता दिखलाते हो? क्यों मेरा दिल दुखाते हो? प्रभु, मुझ अज्ञानी छोटे बालक को क्षमा करें, क्षमा करें, क्षमा करें। हे भगवान, अब आगे से मैं ऐसी कोई भी गलती नहीं करूँगा। हे भगवान, मैं बस आपकी ही कृपा चाहता हूँ। और आगे भगवान, बस जो भी मेरे द्वारा पाप के कार्य हुए हैं, उन पाप से मुक्त होकर मैं पुण्य की क्रियाओं में लगूं, यही मेरी भावना है, यही प्रार्थना है। धीरे धीरे हमने चारों गतियों का ध्यान किया और हम जिस प्रकार से धीरे धीरे हमने उसमें प्रवेश किया था, वैसे ही हम वापस आते हैं। श्वास छोड़ते हुए 3 बार ओम का उच्चारण करते हैं। ओम अपनी आंखें खोल करके अपने हाथों से अपने मुख का 3 बार स्पर्श करेंगे। फिर मंगल भावना का उच्चारण करते हैं। मंगल मंगल होय जगत में सब मंगलमय होय। मंगल मंगल होय जगत में सब मंगलमय होय। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय होय। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय होय।
जिन गुरुदेव ने धर्म दिया है उनका मंगल होए। जिन गुरुदेव ने धर्म दिया है उनका मंगल होए। जिस जननी ने जन्म दिया है उसका मंगल होए। जिस जननी ने जन्म दिया है पाला पोसा और पढ़ाया उस पिता का मंगल होए। पाला पोसा और पढ़ाया उस पिता का मंगल मंगल होए। जगत में सब मंगलमय होए। कहीं क्लेश कालेश रहे ना दुख कहीं नहीं होए। कहीं क्लेश कालेश रहे ना दुख कहीं ना होए। मन में चिंता भय न सतावे रोग शोक नहीं होए। मन में चिंता भय न सतावे रोग नहीं। बैर अभिमान हो मन में क्षोभ कभी नहीं होए। नहीं बैर अभिमान हो मन में क्षोभ कभी नहीं होए। मैत्री प्रेम का भाव रहे नित मन मंगलमय होए। मैत्री प्रेम का भाव रहे नित मन मंगल मंगल होए। जगत में सब मंगलमय होए। मन का सब संताप मिटे और अंतर उज्ज्वल होए। मन का सब संताप मिटे और अंतर उज्ज्वल हो। राग देश और मोह मिट जाए आत्म निर्मल होए। प्रभु का मंगल गान करें सब पापों का क्षय होए। इस जग के हर प्राणी का हर दिन मंगलमय होए। इस जग के हर प्राणी का हर दिन मंगलमय हो। मंगल मंगल होए। जगत में सब मंगलमय होए। गुरु हो मंगल प्रभु हो मंगल धर्म सुमंगल होए। मात पिता का जीवन मंगल परिजन मंगल होए। जन का मंगल गण का मंगल मन का मंगल होए। राजा प्रजा सभी का मंगल धरा धर्ममय होए। मंगल मंगल होए। जगत में सब मंगलमय होए। मंगल हो प्रातः हमारा रात सुमंगल होए। जीवन के हर क्षण हर पल की बात सुमंगल होए। घर घर में मंगल छा जाए जन जन मंगल होए। इस धरती का कण कण पावन और सुमंगल होए। मंगल मंगल होए। जगत में सब मंगलमय होए। सब जन में मंगल बढ़े टड़े अमंगल भाव। सब जन में मंगल बढ़े टले अमंगल भाव। है प्रमाण की भावना सब में हो सद्भाव। है प्रमाण की भावना सब में हो सद्भाव। परम पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की। इस प्रकार से आज का चारों गतियों का ध्यान का वर्णन
पूर्ण हुआ। अब प्रश्नों की बारी आती है, तैयार हो जाइए आप। मेरे सवालों का जवाब दो, दो ना। आता है पहला प्रश्न, आता है पहला प्रश्न आपके सामने। चारों गतियों का वर्णन चल रहा था, तो उसमें जिनको अपन पंच महागुरु कहते हैं, पंच महागुरु किनको कहते हैं, उनका वर्णन आया था। तो वो पंच महागुरु कौन से होते हैं? सब लोग सस्पेंस में हैं। यही तो सस्पेंस है, कोई हाथ नहीं उठा रहा। अभी लोगों को जब मालूम चलेगा कि अरे ये तो हमें सबको मालूम था। सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय, सर्व साधुगण। उत्तर बिल्कुल सही है। अब पंच महागुरु भक्ति करते कि नहीं अपन? पंच परमेष्टि ही पंच महागुरु कहलाते हैं। हम अगर बता देते तो सब लोग हाथ उठाने लगते, सबको मालूम। उत्तर बिल्कुल सही है। दूसरा प्रश्न आता है अब आपके सामने। कुछ ऐसे पशुओं का वर्णन आया था जिनका सौंदर्य प्रसाधन में उपयोग होता है। कौन से थे? कौन से थे वो? नहीं मालूम। हाँ, कम लोगों को मालूम। चलो हाँ, वो एक ही यही। कोई भी हिरण, गाय। नहीं, जो हम सोच रहे वो होना चाहिए ना, तो दो तो नहीं आ रहा है जी। हाँ, खरगोश महाराज। हाँ, उत्तर बिल्कुल सही है। जो उन्होंने नाम लिए थे तो वो भी, लेकिन हमने जो सोचा था ना वही। उत्तर बिल्कुल सही है, खरगोश। और तीसरा प्रश्न आता है आपके सामने। तीसरा प्रश्न, बुढ़ापे में क्या होता है? ध्यान के माध्यम से चारों गतियों का ध्यान का वर्णन चल रहा था। चारों गतियों में जब मनुष्य का वर्णन चल रहा था तो बुढ़ापे में क्या स्थिति होती है उसमें बताया गया था। सबसे पीछे वो बुढ़ापे में होता है ना, तो हाँ, बुढ़ापे में देखना कम हो जाता है, कानों से सुनाई कम होता है और खाना नहीं बचता है। हाँ, उत्तर बिल्कुल सही है। 3 प्रश्न हो चुके हैं। चौथा प्रश्न आता है आपके सामने। तिरंज अवस्था में क्या क्या कष्ट होते हैं? तिरंज अवस्था में ध्यान में बताया गया था। तिरंज अवस्था, जी आगे उठा, सुनाई नहीं। रस्सी से बांध दिया जाता है। क्या? रस्सी से बांध दिया जाता है। हाँ। अपनी इच्छा से चल फिर नहीं सकते हैं। हाँ, इच्छा अनुसार चल फिर नहीं सकते हैं। हाँ। खाना भी उनकी इच्छा से मिलता है। अपन को वो समझ में नहीं आ रहा ना, वो समझ में नहीं आ रही क्या बोल रहे। थोड़ा थोड़ा हाँ स्पष्ट बोल रहे। भूख लगती है तब खाना भी नहीं मिलता है, प्यास लगती है तो पानी नहीं मिलता है। जब घर का मालिक देता है तब हाँ। मिलता है। यूँ धूप सहन करनी पड़ती है, ठंड सहन करनी पड़ती है ऐसा। और अपनी चमड़ी वगैरह उधार लेते हैं उसकी। गाय की जैसे बताया था उसमें कि चमड़ी भी निकाल लेते हैं। चलो उत्तर सही है। 4 हो गए। 4 हो गए। कितने? 5वां प्रश्न आता है आपके सामने। नरकों में क्या क्या कष्ट होते हैं? आपने कई बार स्वाध्याय में पढ़ा भी होगा। नरकों में बीच में नहीं वो नहीं, वो बीच में दीदो। अरे उधर पीछे वो नहीं, पीछे वाले। हाँ, नमोस्तु गुरुवर। नरकों में जैसे ही वो जन्म लेता है तो ऊपर से ऐसा गिरता है कि उतना कष्ट होता है, वापस उछलता है,
फिर वापस गिरता है, फिर उछलता है, फिर वापस गिरता है। वहाँ की भूख, इतनी भूख लगती है कि तीनों लोगों का नाच खा ले तो भी भूख नहीं मिटती है। समुद्र का पानी पी ले तो प्यास नहीं बुझती है, लेकिन वहाँ एक कण अनाज का नहीं मिलता है और एक बूंद पानी की नहीं मिलता है। हाँ, उत्तर बिल्कुल सही है। नरकों में कितने सारे कष्ट होते हैं। चारों गतियों के दुखों का ध्यान आज लगाया था, उसके माध्यम से हमने चारों गतियों में कितने तरह दिया जाता है ना। हाँ, ताली। चलो आ जाओ, जल्दी आ जाओ, और लोग बुला लो। बड़े को दो, बड़ों को अच्छे से पकड़ लो, तुम हाथ लगा लो।